तो श्री कृष्ण ने कहा, शुरुआत में जो अमृत जैसा संसारी सुख लगता है मनमुक्ता का, बाद में विष से भी बदतर होता है। और भक्ति रास्ते का, ज्ञान रास्ते का, गुरुद्वार के रास्ते का शुरुआत में जो कठिन और विष जैसा लगता है और आगे चल के अमृत को भी फीका बना दे, ऐसा ब्रह्म सुख देता है। तो अभी जो आए बैठे गर्मी में ये वो थोड़ी कठिनाई लगती है, और हम गुरुद्वार गए तो उस समय दूसरों को हम पर दया आती थी। ये तो बड़े घर का लड़का है, ऐसा है और शादीशुदा है, ये इधर कर रहा है। अब कोई भी देखे तो उसको तो दया ही आ जाए। तो कहाँ, तो माँ रो रही है, बाप रो रहा है, परिवार वाले, ससुराल परिवार वाले रो रहे, और यहाँ 2 पैसे के संचालकों की आज्ञा के अनुसार बर्तन मांज रहा है। बेचारे आंसूमल को क्या हो गया? दया आए किसी को, कोई देखे ना गुरुद्वार पर उन दिनों में, तो कपड़े भी ऐसे मैले मटले और काम सेवा भी ऐसा, तो लगे कि क्या हो गया इस युवक को। बंद मकान, बरामदा खाली। फिर उन मछुआरों को दया है कि ये बेचारे को किसी गर्लफ्रेंड से होगा और उसने ना बोल दी होगी, इसलिए साधु बन गया। उनको दया आती। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, और कोई को कुछ सोच के समझाने आता था। मानो अकल उनके पास ही थी, हम तो बुद्धू के बुद्धू जैसे लगते थे। शुरुआत में तो ऐसे दिन देखे, लेकिन अब वो लोग लाइन लगाते दर्शन के लिए, मत्था टेकने के लिए, चीज वस्तु देने के लिए। तो शुरू में आध्यात्मिक व्यक्ति चलता है तो ऐसा ही थोड़ा लगता है, बाद में उसका अमृतमय ईश्वर से जो संबंध पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, वो जागृत होता है। तो कबीर जी ने ऐसे साधकों को सुंदर बात सुना दी। पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलियों, तापर भंवर निवासी। सो मन बस ते लोक भयो है, यति सती सन्यासी। जहाँ को ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तेहि दूर दिखावे, दूर की बातें निरासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। जो महान में महान है तुम्हारे हृदय में ही है। काशी जाते, इधर जाते, उधर जाते, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए। तैसे तुझ में राम है, जग जानत है नाई। पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिन नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कोई 4 धाम। आत्म ध्यान के बिना जीव बेचारे कहीं का कहीं जाते हैं। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। कस्तूरी तो अपनी नाभि में और सुगंध दूसरी जगह मानकर भटकता रहता है मृग। सो मन बस त्रैलोक भयो है। उसी मन ने, ऐसा ही त्रिलोकी में मन के वश होकर लोग बाहर भटकते हैं। बम्बई वाले कश्मीर सुख खोजने जाते, और कश्मीर वाले मेरे को हाथ दिखाते कि मेरे भाग्य में बम्बई देखना लिखा है कि नहीं। मैं क्या, वो सब जख मार रहे हैं इधर। बम्बई वाला भी था इंजीनियर। बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली वाले यहाँ कश्मीर में जख मारने को आते, और कश्मीर वाले हाथ दिखाते रहते कि हमारे भाग्य में कहीं दिल्ली देखना है, हमारे भाग्य में कहीं कश्मीर बम्बई जाने का लिखा है। ऐसे ही मन भ्रमित कर देता है। सो मन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी। यति, सती और सन्यासी भी, सन्यास के कपड़े पहन के, वो तीर्थ बड़ो है, वो भगवान बड़ो है, वो साधना बढ़िया, सबसे बड़े में बड़ो तेरो आत्मदेव है।
दिल्ले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो गुरु की नजरिया नहीं मिली इसीलिए भटक रहे। ये फैशन करूं तो मजा आए, लाली लगाऊं तो मजा आए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करो, बाकी लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं हो गई खुशहाल। उस अंतरात्मा की लाली, अंतरात्मा का माधुरी। सो मन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। जिसके ध्यान में हरि और हर, नारायण और शिव है। मुनि जन सहस्त्र 88,000 मुनि जिसका ध्यान धरते हैं। सो तेरे घट माई विराजे, जिसका 88,000 मुनि ध्यान धर रहे हैं, वो परमेश्वर आत्मदेव तेरे हृदय में है बेटे। श्वास चलता है तो उसी की सत्ता से आता है, बाहर भी जाता है उसी की सत्ता से, सुख भी उसी की सत्ता से और दुख भी उसकी सत्ता से। ऐसा है हरिहर जिसका ध्यान करते और 88,000 ऋषि जिसके लिए मगन होने को यत्न करते हैं, वो तेरे हृदय में है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। परम पुरुष अविनाशी, शरीर मरने के बाद भी जो रहता है वो परम पुरुष है, अविनाशी है हाजिर ते ही दूर दिखावे। जो हाजिर है मन उसको दूर दिखाता है कि इधर जाऊं तो भगवान मिलेगा, उधर जाऊं तो सुखी होऊंगा, शादी करूं तो सुखी होऊंगा, बच्चे करूं तो सुखी होऊंगा, तलाक दूं तो सुखी होऊंगा, दूसरी लाऊं तो सुखी होऊंगा, सब छोड़ के सन्यासी हो जाऊं तो सुखी होऊंगा। अरे तू सब झंझट छोड़कर गुरु जी बताए ऐसे आत्मदेव में रात्रि को विश्रांति कर, सुबह उसी में जग और उसी का धारणा ध्यान सीख ले। जो है वो होने दे, जैसा तू अंदर का स्वाद चख ले बस, कठिन नहीं है हाजिर ते ही दूर दिखावे। जो हाजिर है उसको दूर दिखावे। मैं घर छोड़ के ईश्वर प्राप्ति के लिए कई जगह गया, फिर सोचा कि जहाँ बहुत साधु रहते हैं वहीं जाओ। तो अयोध्या जी में 5,000 साधु, मैं क्या चलो होलसेल में वहाँ मिलेंगे, एक एक मठ में कब तक पहुँचेंगे। और 5,000 साधुओं में भी 4 साधु 98 साल के, कोई 102 साल के, तो कोई 93 साल के, कोई फलाहारी है, कोई दूधाहारी है, कोई विरक्त है। उन 4 में से भी एकदम सबके लिए, सब 4 में अब एक और भी विशेष रूप में 4 में से एक को के विषय में सुना, उन्हीं के पास गए तो उन्होंने मेरे को साधना ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया कि 12 साल नाभि में जप करो, 12 साल इस केंद्र में स्वाधिष्ठान पे करो, 12 साल यहाँ करो, फिर 12 साल फिर भगवान मिलेंगे बच्चा। तो मैं तो सुकड़े पैर वापस निकल गया। और जब सतगुरु लीलाशाह जी के पास गया और मिल गया खजाना, फिर घूमते घामते किसी निमित्त मेरा उनके पास जाना हुआ, तो उन्होंने तो मेरे को पहचाना नहीं। बोले आसाराम जी आपका तो बड़ा नाम है, आप मेरे को मदद करो, भंडारा चलवाओ। मैं क्या दैत्य रहे कि इनका दिया हुआ कोर्स करते तो 48 साल के बाद तो ये रहते नहीं और हम जय जय सीताराम करते रहते। तो ऐसा सतगुरु मिलना भी जो 7 दिन में ईश्वर से मिला दे, जहाँ 7 हफ्ता में यहाँ ईश्वर से मिला दे, 7 साल में ऐसा गुरु मिलना भी बड़ा दुर्लभ है हाजिर ते ही दूर दिखावे। जो हाजिर हाजूर है उसको 48 साल के कोर्स के बाद दिखावे, और वो भी 93 साल के महापुरुष। उनकी सज्जनता में मुझे संदेह अभी भी नहीं है, लेकिन बबलू सज्जनता थी। दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जन तो थे, सज्जन शांति मापनुयात, शांति पाना बाकी है। और शांतो मुच्चित बंधे वे, शांत मुक्त आत्मा हो, और मुक्त आत्मा दूसरे को मुक्त कर सके, ऐसा तो कोई विरला विरला मिलता है। ऐसे विरले लीलाशाह जी प्रभु मिले तो मेरा तो काम 40 दिन में हो गया। वहां तो 48 साल तो खाली जप करना था,
उसके बाद क्या पता क्या होता। है हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। सतगुरु भरम मिटा देते हैं कि दो ही चीजें बेटे, ज्यादा कुछ भी नहीं। एक है चैतन्य और दूसरा है जड़। एक है पुरुष, दूसरी है प्रकृति। प्रकृति के राज्य में इंद्रियगत सुख का आभास है, विकारों जन्य सुख का आभास है। उसमें तो कुत्ता भी होशियार है कुत्ती के पीछे जाने में, खटमल भी खटमली के पीछे, खटमली खटमले को लवर मानती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो वो है कि इन विकारी प्राकृतिक आकर्षणों से बचकर निर्विकारी नारायण का ज्ञान। आप जिस इष्ट देव का ध्यान धरेंगे, ज्ञान सुनेंगे, उसके गुण, उसका स्वभाव आएगा, उसकी आकृति और उसके लक्षण आप में आ जाएंगे, उसकी दिव्यता आप में आएगी। अगर गुरु ब्रह्म ज्ञानी है तो उस इष्ट देव का या उस आकृति का ध्यान छोड़कर अपने स्व आत्मा में आएंगे तो आप व्यापक ब्रह्म भी हो जाएंगे। जो इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ठहरे वहां भी पहुंच जाएंगे। फिर आपको देवी देवता जैसी आकृतियां हाव भाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे हाव भाव हो के चले जाते, फिर भी जो नहीं जाता वो मैं हूं। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। फिर वो भी समझाने के लिए बोलोगे, अंदर में ज्यों के त्यों जग जाओगे। ऐसा सुंदर मार्ग है। सतरती लोकान तार्यति, वे महापुरुष तरते दूसरों को तारते। तो धन भागी वे लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं। ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग तक पहुंचना भी साधारण व्यक्ति का काम नहीं। एक एक कदम चलकर गाड़ी मोटर से आते हो तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। जब सुनते हो तो भक्ति योग फलित होता है, सोचते हो तो ज्ञान योग फलित होता है, सामूहिक कीर्तन ध्यान करते हो तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है और आपके 5 शरीर 7 केंद्र और उपतकाएं, इन सब में भगवतीय चेतना और ओज का संचार हो जाता है। ओम शांति। ओम प्रभु जी। ओम प्यारे जी। ओम 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 ओम। होठों में प्रीति पूर्वक जपते जाओ या तो चुप होते जाओ। जो सुना है उसको जुगाड़ी की नाई अपना बनाते जाओ। जैसे गाय माता खाती ने फिर जुगाली करती है, रसमय बना देती है उस घास फूस को। जो सुना है उसको रसमय बना दो। एक चैतन्य हो, निकम्मे नहीं बैठे और वासना से कर्मों के बंधन में नीचे ना गिरे। न कर्म छोड़कर जड़ हो जाए, न कर्म के बंधन में नीचे गिरे। कर्म तो करे लेकिन भगवान की प्रीति के लिए, बहुजन हिताय। और कर्म करने की सत्ता आती उसके ज्ञान में कर्म का विनियोग हो जाए। कर्म से ये मिले वो मिले तो ये वासना प्रेरित कर्म हुआ। कर्म तो निष्काम भाव से ये मिले वो मिले नहीं, भगवत शांति मिले। दुर्जन सज्जन हो, सज्जन शांति पाए, शांत मुक्त बंधन हो और मुक्त दूसरों को मुक्त करे वेद भगवान की आज्ञा के अनुसार। दृष्टि अपनी स्वरूप की ओर, आत्मा की ओर हो और कर्म अपने आत्मा परमात्मा की अनुरूप हो। सुख ज्ञान पवित्रता माधुर्य के किरणें जहाँ से प्रकट होती है उधर विश्रांति मिले। कर्म के बाद कर्म का फल लड्डू नहीं है, कुर्सी नहीं है। जहाँ से सुख पवित्रता माधुर्य निरहंकारिता के किरण जगमगाते वहाँ तुम्हारे को संतोष मिलता है तो आपके कर्म मुक्तिदायी है। लेकिन पति पत्नी के शरीरों को नोच नोच के अगर संतुष्ट होते हो
तो कर्म आपके जड़दायी है, आप जड़ी भाव को प्राप्त हो जाएंगे, सूझबूझ कम हो जाएगी। रात को 1 से 3 के बीच पति पत्नी का व्यवहार करने वाले की बुद्धि भी जड़ता की तरफ चली जाती। रात्रि का ज्यादा जागरण जड़ता की तरफ ले जाता है। वासना के अनुसार कर्म जीव को दुखों में ले जाता है, लेकिन संयम से वस्तु का उपयोग करो, उपभोग ना करो। मजा लेने के लिए खाओ मत, स्वास्थ्य के लिए खाओ। मजा लेने के लिए मत पहरो, अंग रक्षा के लिए पहरो। दूसरे को नीचा न दिखाओ और आप भी हीन बुद्धि से, हीन भाव से ग्रस्त मत रहो। किसी के लिए मन में बुरी भावना पकड़ो मत, किसी को बुरा मत मानो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत चाहो। चाहे वो आपका बुरा सोचे, बुरा माने, लेकिन आप मनी मन उसमें मेरा प्रभु है। कितना भी आपका दुश्मन हो, आप सुबह उठकर उस दुश्मन का ध्यान करो कि दुश्मन की तो आकृति है, उसमें बैठे हुए मेरे सज्जन प्रभु है। वो दुश्मन वास्तविक में मेरा दुश्मन नहीं, मेरे अहंकार का दुश्मन है, मेरी नासमझी का दुश्मन है। वास्तव में तो उसकी गहराई में मेरा परमात्मा ही है, वो तो मेरे हितैषी है। ऐसा सोच के मन ही मन उसको प्रदक्षिणा करो। दुश्मन की ताकत नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। दुश्मन की गहराई में बैठा हुआ प्रभु तुम्हारे हृदय का साक्षी है। दुश्मन का दिल परिवर्तित हो जाएगा। बेटा बेटी है कहना नहीं मानते, पति पत्नी है फलाना है कहना नहीं मानते। आप प्रयत्न करो, नहीं माने तो उनको ईश्वर के हवाले कर दो। प्रभु जी पति मेरा तो बाहर से आपका ही पालक, ये बेटा मेरा दिखता है मेरी ममता से, आप ही का बेटा, आप ही संभालो, क्योंकि आप ही उसके हृदय को परिवर्तित कर सकते। आप करो ना करो आपकी मर्जी, मैंने तो आपको सौंपा। बेटे से ममता हटा दो और भगवान में विश्रांति पाओ। बेटा तो बदलेगा, उसका बाप भी बदलेगा। काहे को बेटे के पीछे सिर खपाते हो, काहे को पति के पीछे पत्नी के पीछे सिर खपाते हो। वो बैठे हो तो उनके सिर के पीछे एक टक देखो। दारू पीते के दारू अल्कोहल है, बहुत नुकसान करता। आप दारू नहीं पियो। समझो मैं राधा हूं और मेरा पति मोहन है और मुझे बहुत मारता है, हरामी है। तो मोहन राधा को मत मारो, पराई जाई है, राधा को ना मारो। स्त्री जात पर हाथ उठाने से घर में लक्ष्मी कम हो जाती और दारू पीने से बुद्धि कम हो जाती। मोहन तुम तो अच्छे हो, लेकिन ये कर्म तुमको बुरा बनाते। मैं कहूं मैं राधा हूं और मेरा पति मोहन है, मुझे ऐसा मन में कहना है और उसके दिमाग के पीछे देखना है, पति बदल जाएगा। पत्नी है सत्संग में नहीं जाती, मेरे को रोकती है, जब मौका मिले उसके दिमाग के पीछे, तेरे पति को रोक मत, तू सत्संग में जाया कर। किसी छोरी के पीछे तो नहीं है, किसी माई के पीछे तो नहीं है, तो तू शुक्र करने भगवान के पीछे है। पगली मत बन, तेरा भला होगा। ऐसा मन में करो, पत्नी का मन बदलेगा। पानी में मीन प्यासी, हम ईश्वर में रहते हुए ईश्वर से वंचित। सुख स्वरूप तो हमारा आत्मा है, जैसे पानी में मछली प्यासी, ऐसे ही हम आनंद स्वरूप ईश्वर में भी आनंद के सुख के प्यासे हैं। कोई मथुरा कोई फिरे काशी, आत्म ज्ञान बिन नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। मृग के नाभि में तो कस्तूरी और बन बन भटकता है, ऐसे ही हमारा आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप प्रभु जी प्यारे जी मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, झंझट को छोड़ो। मेरे को तो प्रभु जी प्यारे जी, गुरु जी को देखकर आनंदित होना चाहिए। गुरु जी ये कर दो, गुरु जी ये कर दो, गुरु जी ये कर दो, प्रभु जी ये कर दो। तो गुरु के प्रभु के सानिध्य का जो उत्तम फायदा है वो नहीं लेते। ये कर दो वो कर दो, तुच्छ चीजें मांग कर ठगे रह जाते, मूर्ख लोग होते हैं। राजा खुश हो जाए तो राजा को देखते देखते राजा को सानिध्यता राजा का पाकर राजवी बुद्धि बढ़ाओ। राजा जी जरा मटर दे दो ना, राजा जी जरा छोले पकौड़े दे दो, जरा
चटनी पूड़ी खिलवा दो। तो राजा क्या करेगा, मंत्री को बोलेगा जा इसको ले जा, दे दे खिला दे, राजा का सानिध्य छूट जाएगा। ऐसे ईश्वर और संत से तुच्छ चीजें मांगकर उनके सानिध्य को लताड़ो मत। ईश्वर का आनंद, ईश्वर का माधुर्य, ईश्वर का ज्ञान अपना ज्ञान, गुरु का अनुभव अपना अनुभव बना।